कृष्ण, गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 16। तो पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान ने किस प्रकार बताया कि कर्मों के 5 फैक्टर हैं और किस प्रकार से वो कर्मों की श्रृंखला में शरीर के हिसाब से, वाचा के हिसाब से और मन के हिसाब से जीव को बांधते हैं। भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर कोई इन सभी कारणों को कंसिडर नहीं करता है तो वो निपट मूर्ख है। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 16 भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु य पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। भगवान कृष्ण कहते हैं, अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। देखिए, तो जब तक जो व्यक्ति ना चीज़ों को सम टोटल के रूप में कंसिडर नहीं करेगा, अरे मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ वो उसमें सिर्फ मैं ही नहीं है, मेरा शरीर भी जुड़ा हुआ है, मेरा सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से कर्म केवल मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि जब व्यक्ति को अच्छे परिणाम मिलते हैं, कर्म किया है उसके अच्छे परिणाम जब मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट जब मिलते हैं, तो वो क्या सोचता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण ऐसा हो रहा है, ये सब उसी ने किया है। और जब उसको जब बुरे रिजल्ट मिलते हैं तब क्या सोचता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या भगवान को सिर्फ मैं ही मिला दुख देने के लिए? नहीं, अरे इसमें केवल मैं ही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। करण है, चेष्टा है, अधिष्ठा है, कर्ता है, देव है। तो मैं सिर्फ अपने आप को देखूंगा ऐसा नहीं, सिर्फ कर्ता को देखूंगा ऐसा नहीं है, सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो हमको चीज़ों को टोटलिटी में देखना चाहिए। जैसे जब कोई डिग्री करता है तो डिग्री करने के बाद क्या होगा, क्या क्या संभावनाएं हैं, वो सारा उसको देखना पड़ेगा। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग करने के बाद क्या क्या संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ उसको नौकरी मिल सकती है, कितने पैसे की नौकरी मिल सकती है, वो क्या कर सकता है, सारा चीज़ देखना पड़ता है। कोई MBBS कर रहा है, अरे कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितने साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या क्या हो सकता है, ये सारा उसको देखना पड़ेगा। शादी होती है, शादी में साथ रहेंगे, उसके दुख दर्द हैं वो भी उसमें भी साथ निभाना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति के साथ हम संपर्क बनाते हैं, किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं, तो उसकी आदतें, उसका मन, उसका अहंकार, ये सारे के सारे साथ में आते हैं। तो हमारा जीवन ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। तो मेरे को अपने कर्मों को टोटलिटी में देखना होगा। और सिर्फ एक यही जन्म नहीं है, इसके पहले भी जन्म थे और आगे भी जन्म होंगे। तो यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ फाइनल नहीं है, इससे मेरे आगे आने वाले जन्म भी प्रभावित होंगे। ये कब होगा? जब हम कर्म को टोटलिटी में देखेंगे। तो ये ब्रॉड माइंडेड विजन है, ये हमारे साथ कब आएगा? जब मैं ये देखूंगा, अरे केवल मैं ही नहीं हूँ, इसमें मेरी इंद्रियां हैं, अधिष्ठानम है, चेष्टा है, देव है, ये सारा है, सब कुछ है। ये सब मिला जुला के एक पैकेज हमको मिला है। तो इसमें अनिष्टम ये भी मिलेगा, इष्ट ये भी मिलेगा और मिश्र फल हैं ये भी आएंगे। बस इन तीनों में हमको करना क्या है? भगवान को याद करना है और भगवान के जो दिए गए नियम हैं उनका पालन करना है। ये क्या है? ये बेसिक है। देखिए हमारे हाथ में ना, मेरे हाथ में बहुत कम चीज़ें हैं
और पिछले श्लोक के दौरान भी जैसे हमने देखा था, गाड़ी चलाने के 150 नियम हैं, लेकिन मेरे पास स्वतंत्रता कितनी है? बहुत ही लिमिटेड है कि कितना एक्सीलेटर मैं दबाऊंगा। अब अच्छे से एक्सीलेटर भी दबाना है और 150 नियमों का पालन भी करना है। आज अगर मेरे पास घर में चालान आया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैंने ओवर स्पीड किया है। आज अगर मैं अच्छे से जी रहा हूँ तो ये मेरे पिछले जन्मों में अच्छे कर्मों का फल है। आज अगर मेरे जीवन में दुख दर्द आ रहे हैं तो ये भी मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है। तो यही है। तो कर्म ये सिर्फ इसी जीवन का नहीं है, इससे पहले भी जीवन में था और आगे आने वाले भी जीवन। तो कर्मों के सारे फैक्टर हैं जो कुल मिला के सारे प्रभाव डालते हैं। इसमें एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।